बचपन में। यूनिटरी सिस्टम से कि हम पार्ट्स निकालना चाह रहे हैं। पार्ट्स मतलब अगर कोई भी चीज 80 में अगर 32 है तो 1 में कितनी होगी? 32/80 है ना, ये पढ़ा है ना तुमने? यस सर। हाँ, तो 80 में 32 है तो 1 में होगा 32/80। तो इसी तरह से हम 1 में ही तो पार्ट्स निकालते हैं। और यू कैन ऑल्सो विजुलाइज इन द सेम वे कि हमने जैसे अभी किया था, हमने 80 को 80 टोटल टुकड़ों में बांट देते हैं। 1 1 1 1 1 1 करके 80 टुकड़ा है, और फिर उसमें से 32 टुकड़े ले लेते हैं ऐसे करके। तो फिर क्या हुआ, मतलब 32 पार्ट्स ले रहे हैं आउट ऑफ कितने पार्ट्स? 80 पार्ट्स। तो ये भी कट के आपका 2/5 आएगा। तो कभी बिल्कुल ना दिख रहा हो तो आप ये यूज कर लेना, बट थोड़ी आदत डालो कि थोड़ा दिख जाए, ठीक है? नाउ व्हाट यू नो इज कि आप पार्ट्स कैसे बता सकते हैं किसी भी नंबर का छोटे नंबर पे। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा पार्ट्स जो है एक से छोटा होता है। जैसे अगर मान लो मेरी सैलरी 80,000 है, ठीक है, इन अ मंथ, ठीक है, कैन आई स्पेंड 90,000 इन दैट मंथ? कर सकता हूं मैं ऐसा? इफ यू अगर हैव मेरी सेविंग्स। नहीं सेविंग्स है या फिर, हाँ सेविंग्स है या फिर आई कैन टेक लोन, यस है ना, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर दिया, यस यस। है ना, देन यू किसी कैन। से दोस्त से ले लिया। तो यस। इट डजेंट, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका पार्ट्स जो है वो टोटल से छोटा ही हो, क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे, छोटे पार्ट्स ले रहे थे, जी। है ना। बट दिस टाइम योर पार्ट इज ग्रेटर देन योर होल। तो ये 90 के 80 का के का कितना पार्ट है? तो तुम बोलोगे कि 90 के का मतलब 80 तो है ही, प्लस 10 और है। 80 का मतलब हो गया 1 कंप्लीट, है ना, और 10 का मतलब क्या हो गया? 1/8। ये तो दिख रहा होगा ना, 80 के लिए 10 कितना होगा? 1/8 होगा। 1/8। तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 1/8 पार्ट। और आई कैन ऑलवेज से 9/8 पार्ट। 9/8। और यहां से भी दिख सकता था, ये 10-10 के 9 सेट्स हाँ। हैं और ये 10-10 के 8 हैं, तो 9/8 हो गया। मतलब अगर अगर मैं तुमसे कभी बोलूं कि आई स्पेंड 9/8 ऑफ माई सैलरी, तो आप इससे क्या समझोगे कि आपकी सैलरी जो भी है उसके 8 टुकड़े अगर हम विजुलाइज करें तो आपने उस साइज के 9 टुकड़े खर्च कर दिए। बोलोगे ये बात? रुको मैं पूछता हूँ। चलो अस्मिता तुम बोलो इस लाइन को, 9/8 ऑफ माई सैलरी, व्हाट डज दिस मीन? Sir, 9/8 of my salary means that if my salary has 8 parts, I spend 8 parts of them plus one extra part यस, ऑफ ऑल इक्वल साइज। of all equal sizes. वेरी गुड। तो नाउ यू नो कि फ्रैक्शन जो है वो एक से छोटा भी हो सकता है, फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन या पार्ट पार्ट जो है वो टोटल से छोटा भी हो सकता है और टोटल से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका कुछ कुछ एप्लीकेशन देखो। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक आदमी जो है, अ पर्सन ए डज अ वर्क इन 60 days, ठीक है, एक आदमी 60 days में काम खत्म करता है। अब मैं तुमसे अगर बोलूं कि दो दो तरह से हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि वो 30 days में कितना काम करता, तो तुम बोलते हाफ, बोलते ना। अगर मैं तुमसे बोलता है कि 15 days में कितना काम करेगा, बोलो। 1/4। 1/4। तुम लोग सब बोल सकते हो निखिल को छोड़ के और अभिनव को छोड़ के, ठीक है। निखिल वो है ना, तुम्हें आ तो रहा होगा ना समझ में? हाँ सर आ रहे। 20 days में कितना काम कर देगा ये? 1/3। 1/3। ये पार्ट्स ऑफ वर्क है, मतलब इतना पार्ट ऑफ वर्क वो कर पाएगा इतने दिन में। तो अगर मैं इसी तरह से कुछ वो ले लूं, जैसे 24 days ले लूं, तो उसमें कितना होगा? तो आप इसको 24/60 भी बोल सकते हो,
है ना, जैसे 60 इक्वल पार्ट्स कर दिया, है ना। ये कैसे होता है, जैसे मान लो कि अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स कर दें तो हर पार्ट में वो 1/60 वर्क करेगा, है ना। तो ऐसे करके 24 डेज में वो 24/60 वर्क करेगा। या फिर आप वैसे भी देख सकते थे, जैसे मैंने बताया आपको कि हम कॉमन वाला पार्ट देख लेते हैं कि 60 डेज को अगर हम 12 डेज के 5 सेट्स में बांटें तो ईच सेट, है ना, इसमें सब में इक्वल इक्वल काम होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इक्वल डेज है। सबको समझ में आ रही बात। तो 60 डेज को ही हमने 5 टुकड़े में बांटा है एंड एवरी पीस इज सेम दिन में, तो हर जगह इक्वल काम होगा। और वो कितना होगा 1/5, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स में बट रहा है। तो अगर हमें 24 डेज लेना है, 24 डेज लेना है तो 12 + 12 दो बार में 24 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 2/5। ये बात समझ में आ गई सबको। तो अब आ जाओ यहाँ पे, आ गए। इसी का उल्टा हम पार्ट्स पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, 5/6 वर्क कितने दिन में होगा। तो कैसे कितना बताएंगे हम, बोलो 5/6 वर्क कितने दिन में होगा। कोई बोलेगा, अस्मिता 5/6 वर्क कितने दिनों में होगा। बोलो अस्मिता, बोलो। वन सेकेंड, ओके, सोचो। ओके, तो नेक्स्ट बोलो फिर, अमीषा तुम बोलो। तुम भी नहीं बोलोगी, रुचिका चलो तुम ही बोलो। Sir, I need to calculate. It will take time. क्यों कैलकुलेट कर, अच्छा चलो मैं बताता हूँ इसको कैसे सोचते हैं। जी। कितना वर्क तुम्हें करना है, 5/6 करना 5/6. है ना। अच्छा 5/6 वर्क का मतलब क्या होता है जरा बताना। Uh, मतलब जो भी total काम number, है, total, जो total. जो हाँ जो भी काम है हम्म, उसके 6 टुकड़े अगर कर दिए जाए हाँ, तो उसमें से 5 टुकड़े आपने कर लिया, जी, है ना। तो यही तो 5/6 वर्क का मतलब तो यही होगा ना, ये तो पार्ट्स रिप्रेजेंटेशन है। जी, तो 5/6 वर्क का मतलब हो गया कि 6 टुकड़े अगर वर्क के हैं तो उसमें से 5। अब मान लो ये मेरा वर्क है हम्म, पूरा, इसके 6 टुकड़े कर दिए, तो हर टुकड़े के लिए कितना टाइम लग रहा होगा मुझे, 10 डेज। क्योंकि 60 डेज में अगर टोटल वर्क हो रहा है तो उसको 60 को भी तो 6 पार्ट में बांटना पड़ेगा। but sir, why 10? Why we are making it 10? तो बताओ दूसरा क्या रख सकते थे, बताओ। अगर अगर वर्क के 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं, हम्म, है ना, 6 वर्क के 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं और आप 60 डेज में पूरा कर रहे थे, है ना। अच्छा जैसे अगर मैं यही बोल देता कि but sir, this हाफ, तो sorry to interrupt. This तो we are assuming ना कि we are completing it in 60 days. नहीं नहीं ये गिवन है, आई एम नॉट एज्यूमिंग, ये गिवन है, ये स्टार्ट में मैंने दे दिया था ना ये। Okay, हाँ कि इफ ए कैन कंप्लीट द, ये नहीं, इट्स फॉर नॉट फॉर एवरीवन, ये सिर्फ ए के लिए ही पूछ रहा है okay, कि ए जो है 5/6 वर्क में कितना टाइम लगाएगा। okay. ठीक है, तो हमने ये देखा कि ए जो है पूरे वर्क के लिए 60 डेज लगा रहा है हम्म, और उसमें से उसके 6 टुकड़े कर देने हैं, तो पूरे वर्क के मैंने 6 टुकड़े कर दिए। हम्म, फिर उसमें हर टुकड़े के लिए वो 10 डेज लगाएगा हम्म, और उसमें से आपको 5 कंप्लीट करना है 6 में से। तो 5/6 वर्क के लिए कितना डेज लगेगा,
50 days, Yes, 50 days. है ना? Although फिर तुम मुझे बोल सकते हो कि सर यू आर मेकिंग इट Complicated. कॉम्प्लिकेटेड, है ना? इट कुड This हैव is बीन a जस्ट, it is a very easy calculation. We हाँ can put this 5 by 6 in the place of A. Yes, हाँ, and we ये can ऐसे कर दो, calculate it from there itself. तो ये कट गया तुम्हारा 10 हो गया, और 10 Yes. इंटू 5 50 हो गया. Yes. बट क्या होता है कि जब आप नंबर से खेलते हो ना, तो आपको दिखता नहीं है कि हो क्या रहा है, Okay. है ना? मैं आपको निटिग्रिटी में लेके जा रहा हूँ कि 5/6 का एक्चुअल मतलब क्या होता है ना? तो जब 5/6 का एक्चुअल मतलब ये हुआ कि वर्ग के 6 इक्वल पार्ट्स अगर करें हम, Hmm. तो ऑल इक्वल पार्ट्स में से 5 पार्ट्स, Hmm. तो अगर 6 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं हम वर्क के, Hmm. ठीक है, तो अगर 60 डेज में इंटायर वर्क खत्म हुआ है, तो एवरी पार्ट विल टेक सेम टाइप ऑफ डेज, सेम नंबर ऑफ डेज, Hmm. which is 10. Hmm. And if you want to finish 5 parts out of them, तो आपको 50 डेज लगेंगे. जी. तो अब इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, भले ही आपको अभी थोड़ा लेट हो रहा हो, है? तो इसी तरह से अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3/4 वर्क के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या बोलोगे इसके लिए? सोच के पहले वर्ड्स में बोलो. व्हाट डिड आई आस्क, व्हाट डू आई मीन बाय 3/4? That the work is in 4 parts, and out of those four parts we have completed the work in 3. नहीं, तुम मीनिंग ही नहीं बना रहे हो, तुम कैसे बात करोगे किसी से? फिर से बोलो. क्वेश्चन ये है कि इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज, है ना, इन हाउ मच टाइम ही विल कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क? इसको फिर से एक्सप्लेन करो, इस वर्ड को, इस सेंटेंस को. मतलब Sir, 80 days. He will complete in 80 days. 80 डेज और ज्यादा तुम लगा दिए टाइम. अच्छा, 1 minute sir. Give me some time. चलो मैं फिर और से पूछता हूँ ना किसी से. चलो तुम अभी ऑडियो क्लिप सही हुआ तुम्हारा, अस्मिता? Sir, so if we calculate like this, so we can say that the total work is 45 being days. done हाँ वो तो ठीक है, बोलने तो इसको. चलो बोलो. is being done in 60 days, and हाँ. we have to calculate 3/4 part of the work. So नहीं, first we ऐसे एक मिनट. वी डोंट हैव टू कैलकुलेट 3/4 पार्ट ऑफ द वर्क. We have to calculate the amount of time he will take to complete 3/4 part of the work. so first we can calculate the amount of नहीं, time पहले फिर से वो taken लाइन to बोलो तो. we have to calculate the time taken to complete 3/4 work. यस, ऐसे बोलोगी ना तो इंटरव्यू में कोई तुम्हें छाटेगा नहीं कभी, ठीक है? Okay, sir. कंप्लीट बोलना सीखो, ठीक है? जी. क्योंकि यहाँ तो चलो मैं टीचर हूँ, तो तुम्हारे आधे अधूरे बात को भी समझ लूंगा, बट नॉट एवरीबडी इज सो काइंड कि तुम्हारी हर बात को इशारों से समझे. तो जी, यू सर. नीड टू कंप्लीट द सेंटेंस, है ना, और अपने दिमाग में मीनिंग बनाओगे तभी वो कंप्लीट होगा. तो हाँ चलो, अब ये समझ गए कि उस आपको वो टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें वो 3/4 ऑफ द वर्क कंप्लीट करेगा. फिर आगे. So, sir, first we can calculate the time taken to complete 1/4 of the work, and Exactly. then we can हाँ, तो मतलब हम multiply टोटल के it by 4 that. टुकड़े हुए हैं, तो हम 4 टुकड़े करके हम ये देखेंगे कि हर टुकड़े के लिए हमें 15 दिन का टाइम लग रहा है ना? यही बोला ना तुमने, है ना? 60 हाँ, डेज. सर. हाँ, 60 डेज में अगर टोटल वर्क हो रहा है, तो ऑल द फोर्थ पार्ट विल बी कंप्लीटेड इन 15 डेज. और सिंस यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम फॉर 3/4 वर्क, तो 3 टुकड़े इसके कंप्लीट करने हैं, तो 45. ठीक है? एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कभी जल्दी में है तो आप हमेशा 3/4 इंटू 60 तो कर ही सकते हो. ऑल्दो देखो, जो हम मैथ्स करते हैं ना, वो हमारा वर्ड ही है ना. मैथ्स जो हम करते हैं वो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है. जैसे 3/4 इंटू 60 करते हो, तो तुमने देखा होगा कि हम 4 से पहले 60 को काटते हैं ना. तो ये वही बात तो हुई ना कि 60/4 कर रहा है हम पहले, जो यहाँ हमने किया, और फिर ये 15 इंटू 3 कर रहे हैं, यानी कि तीनों को जोड़ रहे हैं, है ना. तो मैथ्स और वर्ड्स सेम होने चाहिए, है ना, अंडरनीथ. तो अब आप ये समझ गए कि आपसे 2 तरीके से बात मैं पूछ सकता हूँ
either I can say कि this number of days मतलब how much work will get completed in this number of days, और हम ये भी पूछ सकते हैं कि how much day it will take to complete such part of the work. अब फिर से वो बात आ जाती है कि जरूरी नहीं है कि टोटल मेरा एक से हमेशा छोटा हो. जैसे I can ask how much part of the work will be done in 80 days. 80 डेज में कितना पार्ट कंप्लीट होगा? थ्री फोर्थ कौन बोला? रुचिका. अरबी तो 3/4 के लिए 45 डेज आया था. कहाँ थी तुम? यहीं पे थी ना, तुमने तो आंसर भी किया था. Yes. तो फिर व्हाई डिड यू अगेन सेइंग कि 80 डेज में भी 3/4 वर्क होगा? इज इट पॉसिबल? और थोड़ा सा कॉमन सेंस तुम लगाए होते. 60 से ज्यादा है ना 80, तो 80 अगर ज्यादा है तो वर्क भी तो 1 से ज्यादा होगा. मेरी बात समझ में आ रही तुम्हें रुचिका? Yes, sir. तो वो तो ब्लंडर था जो तुमने बोल दिया 3/4, है कि नहीं? Yes. तो नाउ माय पॉइंट इज कि अब इसको कैसे करें बताओ. अगर 80 डेज में हमें निकालना हो कि कितना पार्ट ऑफ द वर्क हुआ है, तो कैसे कैलकुलेट करें? Sir, 4/3. one part of work will be done in 1/60 days, so work can be calculated by multiplying 80 into 1/60. चलो ये भी ठीक है. तुमने बोला कि 60 डेज में 1 वर्क हो रहा है. यूनिटरी सिस्टम से पहले बताते हैं, है ना. 60 डेज में 1 वर्क हो रहा है, तो तुमने बोला 1 डेज में 1/60 वर्क होगा, यही बोला ना तुमने. तो फिर 80 डेज में 80 बाई मतलब 1/60 इंटू 80 विच इज 80/60 वर्क होगा. ये बात समझ में आ गई सबको? Yes. अच्छा, ये तो वो चलो ये बच्चों वाला बात हो गई कि हम इसको लेकिन समझ में आना चाहिए. हम ये भी तो बोल सकते थे कि 80 डेज का मतलब होता है 80 डेज का मतलब होता है 60 + 20, होता है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो 60 डेज में कितना वर्क हो जाएगा? 1 वर्क कंप्लीट हो जाएगा. और 20 डेज में कितना वर्क होगा? 1/3 वर्क होगा. ये तो हमने किया था ना अभी 20 डेज में 1/3. ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes. तो टोटल वर्क कितना कंप्लीट हुआ? 1/3 और वी कैन ऑल्सो से 4/3. और इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे कि 80 का मतलब होता है 20 के 4 सेट्स. और एक 20 डेज में कितना काम होता है? 1/3. तो सारे 20 डेज में कितना काम होगा? 1/3 होगा ना. तो अगर हम सबको मिला लें, ऑल 80 डेज के वर्क को मिला लें, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4/3 वर्क. ये बताओ, ये सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. तो अब हमें ये समझ में आ गया कि हम लोग मतलब पार्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और पार्ट्स को कैसे वो करते हैं, मतलब निकालते हैं. ठीक है. तो अब मुझे कुछ में मतलब मुझे चाहिए क्या कि तुम लोग इसमें बहुत क्या उसको बोलते हैं, फ्लुएंसी लेके आओ, कि आपको नंबर्स दिखते बता दो कि कितना पार्ट वर्क हुआ होगा या कितने दिन में हुआ. तो चलो हम वही नंबर लेते हैं. अल्दो मैंने एक एक्सरसाइज जो बनाया हुआ है